दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां रिश्ते बज़ाहिर मजबूत थे, लेकिन तन्हाई के लम्हे ऐसे राज खोल गए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी शादी को अभी 4 माह ही हुए थे। मैं अपने शौहर कामरान के साथ खुश थी, लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। कामरान सुबह सवेरे दफ्तर चले जाते और अक्सर रात गए घर वापस आते। वो अपनी कंपनी में बहुत मसरूफ़ रहते और घर आकर भी मोबाइल और लैपटॉप में उलझे रहते। शादी के बाद हर लड़की ये चाहती है कि उसका शौहर उसके करीब बैठे, बात करे, दिल की बात समझे, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब न था। घर में मेरा दीवर अली भी रहता था, जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा था। वो अभी पढ़ रहा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता। शुरू में मेरा उससे ज़्यादा सामना नहीं होता था। मैं अपनी मसरूफियात में लगी रहती और वो अपनी। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि जब मैं अकेली होती तो अली मेरे करीब आने की कोशिश करता। कभी वो किचन में आकर कहता, भाभी आप थक जाती होंगी, मैं कुछ मदद कर दूं? कभी वो मेरी पसंद का गाना ऊंची आवाज में लगा देता और कहता, ये आप पर बहुत सॉट करता है। शुरू में मैंने उन बातों को मजाक समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके लहजे में एक खास कशिश आने लगी। उसकी नज़रें अक्सर मेरे चेहरे पर ठहर जाते और मैं चाहकर भी उन नज़रों से बच न पाती। एक दिन की बात है, कामरान ऑफिस से बाहर गए हुए थे और उम्मा किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। मैं अकेली थी और बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़े होकर बारिश देख रही थी कि अली भी मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। वो खामोशी से बारिश देख रहा था। फिर आहिस्ता से बोला, भाभी कभी कभी लगता है कि कुछ लम्हे बस हम दोनों के लिए ही बने हैं। मैं चौंक गई और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे बरसों से छिपा कोई राज आज सामने आ रहा हो। मैं घबराकर अंदर आ गई, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में वो बात देख ली है जो लफ्ज़ों में नहीं थी। आने वाले दिनों में अली की तवज्जो बढ़ती गई। वो हर वक्त मेरी तारीफ करता, कभी मेरे कपड़ों की, कभी मेरे अंदाज की। जब मैं किचन में खड़ी खाना बना रही होती तो वो आकर कहता, भाभी आपकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है। मैं कुछ कहती ना कहती, बस दिल ही दिल में हिल जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गई। बुखार की वजह से बिस्तर से उठना मुश्किल था। मैंने कामरान को फ़ोन किया, मगर वो आपस में मसरूफ़ थे। शाम को अली मेरे कमरे में आया, मेरे लिए सूप लेकर। उसने कहा, भाभी ये मैंने खुद बनाया है, आप थोड़ा सा पी लें। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसके अंदाज में खुलूस भी था और कुछ और भी, कुछ ऐसा जो मैं समझना नहीं चाहती थी मगर दिल समझ रहा था। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और बोला, आप बहुत गर्म हैं, बुखार ज़्यादा है। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मैंने फ़ौरन उसका हाथ हटा दिया और कहा, अली तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो मुस्कुराकर चला गया, लेकिन जाते वक्त उसकी नज़रें मुझे बेचैन कर गईं। इस दिन के बाद मैंने कोशिश की कि इससे फासला रखूं, लेकिन वो जहां भी जाता मेरी तरफ खंंचता चला आता। कभी कोई बहाना, कभी कोई बात। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि ये रिश्ता अब बदलने लगा है। एक रात की बात है, घर में सब सो गए थे। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई। अली भी वहां आ गया। मैंने कहा, ये वक्त है सोने का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खामोशी से बोला, भाभी नींद कहाँ आती है जब दिल में कोई बात छिपी हो। मैंने सख्ती से कहा, अली ये सब मुनासिब नहीं है। तुम मेरे दीवर हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोला, मुझे पता है, लेकिन दिल का क्या कसूर? दिल तो वहीं खंंचता है जहां सुकून मिले, और मेरा सुकून आप हैं। मैं सकते में आ गई। ये वो लम्हा था जब मैंने उसकी खामोशी का राज जान लिया। उसकी आंखों में छिपी मोहब्बत और रोमांस साफ नजर आ रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अली ये बातें भूल जाओ, ये मोहब्बत नहीं, बस एक फरेब है।
अगर ये राज कभी बाहर आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन दिल की दुनिया अलग होती है। वो लम्हा मेरे दिल पर भी नक्श हो गया। मैंने रात भर नींद की एक पलक ना ली। अगले दिन जब अली मिला तो वो खामोश था, मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। वक्त गुजरता गया। मैं और अली दोनों एक दूसरे के करीब तो न आ सके, लेकिन वो खामोशी, वो नज़रों की ज़बान हमेशा हमारे बीच बोलती रही। मैंने कभी ज़बान से इजहार न किया, मगर मैं जानती थी कि वो मेरी तुन्हाई को समझता है। एक दिन कामरान ने खुद कहा, सारा, तुम बहुत बदल गई हो। तुम्हारी आंखों में अब पहले वाली चमक नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ थिकन है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो चमक अब किसी और की आंखों में नजर आती थी। अली की आंखों में, जिनमें छिपा रोमांस हमेशा मेरी यादों का हिस्सा बन गया। दोस्तों, ये कहानी इस बात की गवाही है कि तन्हाई के लम्हे कभी कभी रिश्तों की बुनियादें हिला देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।